हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 11 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं और डॉक्टर मनोज सोनी प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है यूपीएससी की यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्र नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्र नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बनेंगे? आंसर है मनोज पांडे। भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? अजय कोचर। सेना प्रशिक्षण केंद्र यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख यानी चीफ कौन बने हैं? आंसर है एस महल। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एसोचाम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है सुमंत सिन्हा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने शुरू किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर नामक योजना को शुरू किया है। अवसर यानी एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। और इसका उद्देश्य है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अवसर योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को एक एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए मंच प्रदान करेगा। एएआई यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन और प्राधिकरण है जो कि भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड्स प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्बर ब्रैकन ने। तो वर्ल्ड्स प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रैकन ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन ने कमलूपस रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूं। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आंसर है अमर मित्रा ने। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है आरिफा जोहरी। किस बैंक के एमडी एंड सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? आंसर है संदीप बख्शी, जो कि आईसीआईसी बैंक से हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है रिज अहमद। 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिया जादौन ने। तो 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब रिया जादौन ने जीता है। 13 वर्षीय रिया जादौन ने अपनी बड़ी बहन लावण्या जादौन को हराकर जीडीसी लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली और संस्करण है 11वां। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की टाइप थी
खेल पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको टॉप 5 खेल पुरस्कार से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपन ने। अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी वो कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारतीय रेलवे ने। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है पंकज अडवाणी। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है दबंग दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है। और एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का मुख्य कार्य नेशनल एवीजीसी पॉलिसी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसको लेकर फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, जिससे इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा। और वर्तमान समय में अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश ने। तो चीन देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये उपग्रह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। अब फ्रेंड्स, यह बात हुई है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन देश। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? आंसर है चीन देश की, और ये 14 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। तो विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ग्लासगो में आयोजित विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रिन वॉलर और एलिसन वॉट्स को 11-6 और 11-8 से हराकर भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, जिसके साथ मिक्सड डबल्स का खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली जोड़ी बन गई है। और इसका आयोजन स्थल है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्निपथ भर्ती प्रवेश। तो केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवा की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना को शुरू किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना को शुरू किया है। और इससे 3 सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती 3 से 5 साल के लिए ही की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। और इसके माध्यम से चयनित उम्मीदवार को आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना यानी इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी योजना, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 केंद्र सरकार की योजनाएं रिवाइज करवा देता हूं। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? आंसर है नारायण राणे ने, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है? आंसर है स्मृति ईरानी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका को समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? आंसर है ऑपरेशन गंगा। भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको 11 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा देता हूं, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार के इतिहास में चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को किसने लिखा है? आंसर है गीतांजलि श्री ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अवतरित रखा है? आंसर है 4% पर। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कौन सा वीरता दिवस यानी शौर्य दिवस मनाया है? आंसर है 57वां शौर्य दिवस। और CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि उत्पादकों का रिकॉर्ड निर्यात कितना रहा है? आंसर है $50 बिलियन। अगला क्वेश्चन, IT कंपनी इन्फोसिस और औद्योगिक तकनीक कंपनी रोल्स रॉयस ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर को कहाँ लॉन्च किया है? आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको आज वाले क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोहनी। सेकंड क्वेश्चन, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? भारत विमानपत्तन प्राधिकरण। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? एम्बर ब्रैकन ने। अगला क्वेश्चन है, 11वीं DGC लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है रिया जादौन ने। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है चीन देश ने। विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच किन 2 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं के लिए 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? अग्निपथ भर्ती प्रवेश। अगला क्वेश्चन, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अवतरित रखा है? 4% पर। अगला क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कौन सा वीरता दिवस यानी शौर्य दिवस मनाया है? 57वां शौर्य दिवस। और CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि उत्पाद का रिकॉर्ड निर्यात कितना रहा है? $50 बिलियन। अगला क्वेश्चन, आईटी कंपनी इन्फोसिस और औद्योगिक तकनीक कंपनी रोल्स रॉयस ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर को कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। फिर चलिए आज के डेली स्टैटिक जीके की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय। अगला क्वेश्चन, प्रेरण अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1957 और मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? अफ्रेल मार्शल। अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? फोंगपई चोटी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था? आंसर है 1955 में। किस वर्ष छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? आंसर है 2000 में। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? आंसर है केशिकत्व के कारण। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको पिछले माह यानी कि 11 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आज 11 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 11 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर है यून सुक ईओल। अगला क्वेश्चन, पोल जंपिंग प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है मोंडो डुप्लांटिस। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? आंसर है जामनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 10 मार्च को। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना अकादमी यानी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? आंसर है बी चंद्रशेखर। शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडिस कैची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है SL नारायणन ने। अगला क्वेश्चन, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी यानी 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? सही आंसर है बोध गया, बिहार में। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको कल वाले क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक यानी नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? आंसर है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला क्वेश्चन, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है 7वीं वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहां बनेगा? आंसर है सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में। अगला क्वेश्चन,
भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर है सत्यपाल मलिक को। लास्ट क्वेश्चन, द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है हरीश मेहता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, उसके बाद उनकी रिवीजन्स भी की, फिर स्टैटिक जीके सेट भी किया और पिछले महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।